हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसी चल रही है दिवाली की तैयारियां। नए नए कपड़े खरीदना, घर की साफ़ सफाई, मिठाई बनाना, दोस्तों रिश्तेदारों के लिए गिफ्ट्स खरीदना, सब चल रहा है। और कैसी फीलिंग है अंदर, क्या लग रहा है कि ये दिवाली क्या लेकर आने वाली है आपके लिए, आपके जीवन में। अंदर की वाइब्रेशंस कैसी है, क्योंकि बाहर तो सभी जगह चकमक है, चकाचौंध है, पूरा मार्केट, घर, सब कुछ लाइटिंग से सज चुका है। घरों में नए रंग लग गए हैं। पर क्या हम अंदर से वैसे ही सजे हुए हैं? हम अंदर से वैसे ही खुश हैं? क्या हमारे अंदर वैसी ही हाई वाइब्रेशन है? हम अंदर से भी बहुत ग्लो कर रहे हैं? जरा रुको, खुद से पूछो। कुछ खरीदते समय मन में क्या विचार आता है? ये दिवाली कितना खर्चा करा रही है, ऐसे विचार आते हैं। अरे उसके लिए गिफ्ट लेने की क्या ज़रूरत है, जो घर में पड़ा है वही दे देंगे। अरे बहुत खर्चा हो गया इस त्योहार पर, तो अभी सैलरी आई थी और ख़त्म हो गई। ऐसे विचार मन में आ रहे हैं। इसका मतलब आप अंदर से रेडी नहीं हो। तो चलिए, इस दिवाली हम अंदर से बाहर से हर तरह से रेडी हो जाते हैं। देखिए, अब होता क्या है ना, हम बाहर तो सारी चीज़ें ठीक करने में लगे रहते हैं, पर हमारे अंदर ही बहुत सारी चीज़ें जो है हम उसे ठीक नहीं कर पाते। इसलिए हमारा अंदर और बाहर का जो सिचुएशन हो जाती है, जो हमारे अंदर और बाहर की जो स्थिति होती है, वो इम्बैलेंस हो जाती है। और इम्बैलेंस होने की वजह से, क्योंकि हमारे अंदर कुछ और चलता है, बाहर कुछ और चल रहा है, तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। और फिर हम अपनी पसंद की चीज़ें पा नहीं पाते और हम खुश नहीं रह पाते हैं। अब हम यहाँ सिर्फ एक मनी एरिया में नहीं काम करेंगे। वैसे भी देखिए, फॉर्मूले तो सभी सेम ही हैं जो भी हम अप्लाई करते, चाहे वो मनी हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, है ना, ये जॉब हो, करियर हो, कुछ भी हो, शादी है, सभी जगह एक ही काम करता है। कहीं ना कहीं हमने कुछ तो कंप्लेंट्स करी है, जिसकी वजह से आज हमें उन सारी चीज़ों में जो भी हमारे ब्रेकडाउन एरिया से हमें वो खुशी नहीं मिल रही है, या हमें वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अब फॉर्मूला एक ही है, सब जगह सेम तरीके से ही अप्लाई करना है। अब जैसे एग्ज़ाम्पल मनी, क्योंकि मनी टॉपिक सबका बहुत फेवरेट है। अब जैसे पैसे की कमी है, पैसे इजीली नहीं आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो जा रहे हैं, टिक नहीं रहे, है ना। रिलेशन है, अच्छे से नहीं चल रहा है, कभी तो अच्छा चलता है, कभी झगड़ा हो जाता है, कभी कुछ बात में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना। हेल्थ है, कभी अच्छी है, कभी कुछ हो जाता है, कभी हेडेक हो गया, कभी दांत में दर्द हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारे अंदर के जो इमोशन है वो बैलेंस नहीं है। तो कभी कभी हमने इन सारे एरिया में बहुत कंप्लेंट की होगी, क्रिटिसाइज़ किया होगा, बुरा बोला होगा, कंपेयर किया होगा किसी से। तो ये जो सारी फीलिंग होती है ना, क्रिटिसाइज़ करना, कंपेयर करना, डर, चिंता, और दूसरी जैसे नेगेटिव इमोशंस देना कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, लेकिंग वाली फीलिंग, है ना, ये सारी तो हमें बिलो द लाइन लेके जाती है। ऊपर कौन सी लाइन ले जाती है? ऊपर लाइन के ऊपर हम कैसे जाते हैं? हम जाते हैं जब हम खुश होते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, एक्नॉलेजमेंट देते हैं, लव वाली फीलिंग है, हैप्पी, जॉय, एन्जॉयमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें ऊपर लेके जाती है। एक्नॉलेजमेंट, किसी की तारीफ़ करना, खुश होना, ये सारी फीलिंग्स हमें ऊपर लेकर जाती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी, अभी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर आप वो बैठ के आराम से लिख के करेंगे तो बहुत अच्छा फील होगा, और नहीं तो बोल कर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लिखेंगे, जो आपका जो भी एरिया है वो आप चूज़ कर लीजिए। जैसे मनी एरिया है ना, अब हम इसमें लिखेंगे, आई नो, मुझे पता है, मैंने
बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया है मनी को, बहुत ज़्यादा। मुझे पता है मैंने मनी के लिए बहुत नेगेटिव फीलिंग्स दी है। मुझे पता है मैंने पैसे को लेकर बहुत चिंता की है, क्या पता कल मेरे पास है या नहीं है, मैं कैसे अपना आगे का जीवन चलाऊंगी। मैंने पैसे को लेके बहुत ज़्यादा डर वाली फीलिंग भी रखी है, कहीं ख़त्म ना हो जाए। मैंने पैसे को लेके कंपेयर भी बहुत किया है, उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है, उसे ज़्यादा सैलरी मिल गई, उसको अच्छा गिफ्ट मिला। मैंने कभी कभी पैसों को डिसरिस्पेक्ट भी किया है, जैसे कभी नीचे गिर गए तो उठाए नहीं, या फिर उन्हें पड़े रहने दिया, या पर्स में उन्हें ऐसे एकदम फोल्डेड और बहुत अनटाइडी रखा है। मैंने ये सब कुछ किया है और मैं आज अपनी ये सारी गलतियाँ एक्सेप्ट करती हूँ और मैं रिलीज़ करना चाहती हूँ ये सारी फीलिंग। मैं ये सारी चीज़ें रिलीज़ करना चाहती हूँ। अब आप अपनी आंखें बंद करोगे और बोलोगे, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैंने ये जो भी गलतियाँ की है, प्लीज़ डियर लक्ष्मी माँ, प्लीज़ डियर मनी, आपको जो अच्छा लगता है आप बोलिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इस गलती की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ। मैंने जो क्रिटिसाइज़ किया, बुरा बोला, मैंने जो वरी की फीलिंग रखी, मैंने जो डर की फीलिंग करी है, मैंने जो कंपैरिजन किया, मैंने जो बोर्डम किया है पैसे को लेके, मैं उसके लिए दिल से माफ़ी मांगती हूँ। ये सब मेरी गलती है, आज मैं ये सब एक्सेप्ट कर रही हूँ और मैं ये अपनी सारी नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिव फीलिंग्स रिलीज़ कर रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये आप 21 बार, 51 बार बोलेंगे। उसके बाद जिस पेपर पे आपने ये सब लिखा था कि आपने मनी को क्रिटिसाइज़ किया है, मनी के लिए बुरा बोला है, कंपेयर किया है, उसको आप जला देंगे। जलाकर उसको पानी में डाल देंगे, उस पेपर को, और फिर वो आप उस पानी को आप प्लांट्स में डाल सकते हो, है ना। तो इस तरह से जब आप जला रहे हो वो पेपर, तब आप बोलोगे कि मैं ये सारी नेगेटिव एनर्जीज़ जो मैंने इस पेपर में लिखी है उसे मैं अपने अंदर से रिलीज़ कर रही हूँ। थैंक यू फायर एलिमेंट, थैंक यू अग्निदेव, मुझे इन सारी चीज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए, मेरी ये सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को मेरी बॉडी से रिलीज़ कराने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फिर जब आप ये कर लेंगे, उसके बाद एक दूसरा पेपर लेंगे, फ्रेश पेपर, और उस पे लिखेंगे, मैं खुले दिल से पैसे को अपनी ओर आकर्षित करती हूँ, मैं खुले दिल से पैसे को रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं पैसे को खुले दिल से अपनाती हूँ। पैसा मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, पैसा कमाना बहुत इजी है, मैं इजीली, हैप्पीली, मंथली डैश डैश जो भी अमाउंट आपको डालना है वो डालिए, कमा रही हूँ या अर्न कर रही हूँ। मेरे पास पैसा बहुत इजीली आता है, मेरे पास पैसा आके टिकता भी है। पैसा जब भी मेरे पास आता है मुझे बहुत खुशी देता है, और जब मेरे पास से जाता है तब भी बहुत खुशी दे के जाता है। पैसा और मैं बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। पैसा, आई लव यू, डियर मनी, आई लव यू।
जब आप ये लिखेंगे उसके बाद आप फील कीजिए कि आपके पास मनी फ्लो बढ़ रहा है, आपके पास बहुत सारे चैनल्स ओपन हो रहे हैं, अलग अलग जगह से आपके पास अलग अलग रूपों में मनी आ रहा है। और आपको पता है कि पैसा जो है वो अलग अलग रूपों में आता है, कभी ऑफ़र में, कभी गिफ्ट कार्ड्स में, तो कभी कोई गिफ्ट दे देता है, या कभी इंक्रीमेंट, कभी कोई नया क्लाइंट आ जाएगा या आपको कहीं ना कहीं से। तो आपको उस समय अवेयर रहना है। और जब भी आपके पास पैसा आ रहा है उसे बोलिए थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, आई लव यू। जब भी तुम आते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इस तरह से ये प्रैक्टिस सिर्फ आज या कल की नहीं, ये हमेशा की। जब भी आपके मन में थोड़ी भी कुछ नेगेटिव फीलिंग आए ना, पैसे को या रिलेशन को या हेल्थ को लेकर, तब उस समय फटाफट पेपर पेन लेकर बैठ जाइए और अंदर जो भी नेगेटिव इमोशन आ रहा है, डर का, चिंता का, गुस्सा का, जो भी आ रहा है उसे लिख के निकाल दीजिए कि आई वॉन्ट टू रिलीज़, और उसे जला दीजिए या उसके बारीक बारीक टुकड़े करके उसको यूनिवर्स में फेंक दीजिए बाहर की तरफ, ताकि आप अंदर से अपनी जगह खाली कर लो। वो जो नेगेटिव इमोशन आपके अंदर भरे हुए हो आप उसे खाली कर लो, तभी तो कुछ और नया आएगा, पॉजिटिव कुछ अच्छी फीलिंग्स तभी अंदर आएगी। तो तुरंत उन फीलिंग्स को हटाकर उस अंधकार से बाहर निकल के हमें रोशनी की ओर बढ़ना है। बस ये प्रैक्टिस हमेशा कभी भी कीजिए और बहुत काम आती है। हम अंदर से बहुत हल्का और रिलैक्स महसूस करते हैं। तो ये दिवाली आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लाए, बहुत रोशनी लाए, सुख और समृद्धि लाए, इसी उम्मीद से कि ये दिवाली आपकी लाइफ को जगमगा रही है, बहुत सुंदर बना रही है। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बहुत अच्छे से दिवाली एंजॉय कीजिए। बाय बाय।